ओके सो वेलकम बैक गाइज। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले सिमेंटिक टैग्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने हेडिंग पे देखा ही होगा। सो हम लोग ने एक फाइल क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी HTML कोर्स फोल्डर के अंदर ही, जिसमें हम पहले से प्लेलिस्ट के अनुसार हम लोग एक एक फाइल क्रिएट करते आ रहे हैं। सो सबसे पहले लेट मी शो यू दैट फाइल। ओके सो यहाँ पे HTML कोर्स का फोल्डर है और यहाँ पे वो फाइल है HTML semantics.html। ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया, पूरी की पूरी एम्प्टी है, कुछ नहीं अंदर कोड। ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। सो वी कैन सी द आउटपुट। हम आउटपुट देख सकते हैं जैसे जैसे हम कोड लिख रहे हैं। ओके सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा लाइव सर्वर रेडी है। सो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट जिन लोगों को नहीं पता कैसे लेते हैं, सो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड हिट टैब, और ये पूरी की पूरी बॉयलर प्लेट यहाँ पे हमारे सामने है। सो आज का टॉपिक है हमारा HTML सिमेंटिक्स, राइट। सो HTML सिमेंटिक्स में फटाक से यहाँ पे लिख लेता हूँ सिमेंटिक टैग्स। ओके सो सिमेंटिक इस शब्द का मीनिंग क्या होता है? सिमेंटिक मतलब ऐसे टैग जिनका नाम में ही मीनिंग हो। जैसे कि लेट मी फर्स्ट शो यू द हेडर टैग। यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत फटाफट आप लोग को बता दूंगा क्योंकि बहुत सारे टैग्स है, सब कवर करना है। सो हेडर है। हेडर मतलब क्या होता है आप लोग को ऑलरेडी पता है, नाम में मीनिंग है हेडिंग, कोई भी वेबसाइट का एक हेडिंग पार्ट। ओके सो एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे W3 स्कूल्स का वेबसाइट बता देता हूँ। सो एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पे जो ये है ना, ये लोगो है, यहाँ पे यही हेडिंग है फॉर द वेबसाइट, और ये सब नेविगेशन मेन्यू और ये ओके सो ये सब हेडर में आता है। सो हम लोग भी वैसे ही कुछ हेडर में लिखने वाले हैं, राइट। सो अभी तक तो यहाँ पे कुछ भी अपीयर नहीं हुआ है। सो यहाँ पे हेडिंग लिख ओके सो कुरियर वेबसाइट हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना वेबसाइट, मैंने इसको सेव कर लिया और ये लाइव सर्वर वर्क नहीं कर रहा है हमारा। सो अगेन और एक बार ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर। ओके सो नाउ इट्स वर्किंग। और हेडिंग के नीचे क्या होता है? सब हेडिंग होती है। सो हम यहाँ पे सब हेडिंग तो मैं पैराग्राफ से दूंगा। सो बेस्ट कुरियर सर्विस इन दिस सिटी, ओके से लिख देता हूँ। सो यू कैन सी इट्स ऑलरेडी देयर, और ये हटा देता हूँ। ओके सो ऑलरेडी यहाँ पे अपीयर हो चुका है। इसके नीचे क्या देंगे हम लोग? नेविगेशन बनाएंगे। पैराग्राफ टाइप का यूज़ आप लोग को समझ गया ना, एक नॉर्मल पैराग्राफ जैसे टाइप। सो नेविगेशन के लिए नेविगेशन बार बनाने के लिए हम लोग नेव यूज़ करेंगे। और नेविगेशन बार क्या होता है? ये मेन्यू जो यहाँ पे था, जैसे हम वेबसाइट पे जा रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो है ना, लेकिन ऐसे ड्रॉप डाउन में अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे क्रिएट करेंगे, राइट। सो अगेन हम लोग अपने कोड एडिटर में आते हैं एंड यहाँ पे सो ये सब क्या है गाइस? लिंक्स है ना। सो लिंक के लिए हम लोग एंकर टैग यूज़ करते हैं, और एंकर में यहाँ पे नाम दे देते हैं लिंक का। फर्स्ट लिंक का हम लोग का नाम है सपोज होम लिंक, एंड इसको एक हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस दे देते हैं। और ये लिंक कहाँ भी नहीं जा रहा, हम लोग स्टैटिक पेज बना रहे हैं, सो हैश डाल रहा हूँ मैं। ओके सो वहाँ पे एज यू कैन सी वो अप्लाई आ चुका है, और ये एक लाइक दिस। सो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट अगेन, और एक बार पेस्ट, और एक बार पेस्ट। कॉपी एंड और एक बार पेस्ट, और ये यहाँ पे नहीं चाहिए। ओके सो 4 होम्स आ गए। अभी सब तो होम नहीं रखना है। यहाँ पे सपोज मैं लॉगिन डाल देता हूँ, और यहाँ पे अबाउट अस, और इसके नीचे सपोज मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट अस, राइट। सो ओके सो और नेविगेशन मेन्यू पर जो एक लेफ्ट कॉर्नर पे आ चुका है। इसको बीच में लाने के लिए हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। सो लेट्स जस्ट गिव द स्टाइल टैग यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे देंगे हेडर को हम लोग को बीच में लाना है ना, और बीच में लाने की टेक्निक क्या है? टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ गया, पूरा का पूरा हेडर आ गया। सो ये सब चीज़ें हेडर में आती है। आप लोग यहाँ पे लोगो भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई लोगो कनेक्ट कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें हेडर में होती है। सो अब हेडर और डिव में डिफरेंस क्या है? अगर मैं सपोज यहाँ पे डिव भी लिखता हूँ ना, डिव भी लिख दिया मैंने, ओके सो यहाँ पे भी हेडर की जगह पे मैं डिव डाल रहा हूँ क्विकली एंड सेव कर देता हूँ। CSS अप्लाई नहीं हुआ बिकॉज मैंने हेडर को किया था, तो यहाँ पे भी क्विकली एक डिव कर देता हूँ। कुछ फ़र्क दिख रहा है आप लोग को? कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो क्यों हम लोग को वो यूज़ करना है, रादर हम लोग को हेडर क्यों यूज़ करना है और ये क्यों यूज़ नहीं करना है डिव? जस्ट बिकॉज इट रिलेटेड टू SEO मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी मैं गूगल पे सपोज कोई भी सर्च कर लेता हूँ ना, HTML कोर्स सपोज मैंने सर्च किया, और तो ये जो भी वेबसाइट्स आते हैं ना, ये सपोज वेबसाइट्स आ गई udemy.com की, तो udemy.com की ये वेबसाइट, तो ये जो रैंकिंग होती है ना, उसको बोलते हैं SEO।
राइट, उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन अपने कंटेंट को समझता है और उसमें से जो सबसे बेस्ट कंटेंट होता है ना उसको रैंक करता है अकॉर्डिंग टू आवर कीवर्ड। कीवर्ड मतलब जो आप लोग एंटर कर रहे हो। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर जब भी हम लोग हेडर यूज़ कर रहे हैं ना, हेडर एक्चुअली वेबसाइट को बताता है कि ये हेडर है इस वेबसाइट का। ये गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन होगी उसको ये बताएगा कि ये जो पार्ट है इस टैग के अंदर वो सबका सब हेडर है इस वेबसाइट्स का। सो उसको ऑलरेडी समझ जाएगा कि हेडर में क्या क्या आते ही चीज़ें। सो नेविगेशन होगा, तो सर्च इंजन को अपने आप ये सब चीज़ें समझ में आती है। लेकिन अगर आप लोग डिव यूज़ कर रहे हैं ना, तो डिव सपोज पूरे वेबसाइट में आप लोगों ने डिव ही यूज़ किया है, हेडर में यूज़ किया है, डिव फुटर में यूज़ किया है। सो सर्च इंजन को समझ में नहीं आएगा कि इसमें से हेडर कौन सा है, इसमें से फुटर कौन सा है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपकी वेबसाइट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ओके, सो ये सब चीज़ें होती है, इसके लिए हम लोग सिमेंटिक टैग्स यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग को सिमेंटिक टैग्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा अभी। सो नेक्स्ट टैग जो है वो हम लोग का है सेक्शन टैग। अभी भाई सेक्शन टैग में क्या आता है, सेक्शन टैग में कुछ भी आ सकता है। लाइक हर एक वेबसाइट में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, लाइक अबाउट अस सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस सेक्शन, फुटर एक सेक्शन, इवन हेडर भी एक सेक्शन है। इसके नीचे जो मेन पार्ट आएगा वो भी एक सेक्शन है और इसके नीचे फुटर आएगा वो भी एक सेक्शन है। सो हर एक चीज़ें सेक्शन में आती है। अगर आप लोग को सेक्शन टैग यूज़ करना है सो डोंट वरी, यू कैन यूज़ दैट। सो लॉरेम 20 में हिट करता हूँ, टैब हिट कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट हो गया। ओके, सो ऐसे ही हम लोग सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो सेक्शन टैग के बारे में भी, सेक्शन टैग ऐसे नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते। सेक्शन टैग में हम लोग आर्टिकल टैग का यूज़ कर लेते हैं। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा आर्टिकल टैग का यूज़ क्या होता है। जैसे कि मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स होते हैं, आप लोग उसमें विजिट करते हो। सो आप लोग को आर्टिकल्स देखने मिलते हैं। सपोज मैं यहाँ पे BBC न्यूज़ सर्च कर लेता हूँ। ओके, मैंने कुछ रॉन्ग टाइप किया क्या? ओके, यस, हियर इज BBC न्यूज़। या व्हेन आई ओपन दैट, एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो है ना, ये कार्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं आर्टिकल्स। सो ये एक आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल टैग का बेसिकली अकॉर्डिंग टू HTML मीनिंग क्या होता है कि आर्टिकल टैग ऐसा कंटेंट होता है वेबसाइट में का कि जो खुद को एक स्पेसिफिकली अलग से डिफाइन करता है, स्पेसिफिकली अलग से डिफाइन करता है। उसका एक अलग कुछ मीनिंग होता है उस कंटेंट का जो आर्टिकल टैग के अंदर होगा। सो हम लोग इस आर्टिकल टैग को भी यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक इमेज टैग ले देता हूँ, राइट। सो मैं इमेज टैग दे रहा हूँ, यहाँ पे एक SRC सोर्स दे देता हूँ। तो इमेज मैं कहाँ से लूँगा, ऑब्वियसली यहाँ से ही ले लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे इसको पूरा ओपन कर लिया और यस, नाउ कॉपी इमेज एड्रेस आ चुका है। और यहाँ पे मैंने अगर पेस्ट कर दिया तो ये पूरे की पूरी इमेज अपने यहाँ पे आ जानी चाहिए। यस, ऑफ कोर्स इट्स देयर। एंड ये यहाँ पे एक्चुअली गिचमिड हो रहा है, थोड़ा सा बहुत एक साथ आ रहा है वो। तो उसमें सेक्शन लिख देता हूँ। सेक्शन में मैं एक मार्जिन एट टॉप डाल देता हूँ ताकि ये लोग नीचे शिफ्ट हो जाए। मार्जिन एट टॉप 10 पिक्सल्स की। सो जितने भी सेक्शन टैग होंगे ना, रादर देन 10 लेट्स जस्ट गिव द 50 ताकि पूरे तरह से नीचे। ओके, आ गया। अभी नेक्स्ट आर्टिकल टैग में हम लोग क्या करेंगे, लेट मी शो यू। ओके, सो आर्टिकल टैग में नेक्स्ट हम लोग को क्या डालना है, पैराग्राफ डालना है। सो पैराग्राफ में हम लोग ये पूरा पैराग्राफ डाल देते हैं, लाइक, राइट। सो लाइक दिस पैराग्राफ we will use here. Okay, so yes, you can see वो यहाँ पे अपीयर हो चुका है। और पहली बात मतलब मैं सेक्शन टैग को एक वेट दे देता हूँ ताकि ये पैराग्राफ और इमेज एक ही लाइन में फिट हो जाए। सो मैं सपोज दे रहा हूँ 100 पिक्सल्स अगर इसको। सो नो, इट्स नॉट लुकिंग गुड एक्चुअली। थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। 200 पिक्सल्स विल बी परफेक्ट। सो 200 पिक्सल परफेक्ट है, लेकिन हम लोग का पैराग्राफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो थोड़ा कंटेंट कम कर देते हैं इसमें का, इतना कंटेंट कम कर देते हैं। ओके, सो अभी सेव कर रहे हैं। यस, इट्स लुकिंग गुड, बट इमेज हम लोग का बहुत बड़ा है। सो इमेज टैग भी ले लेते हैं और इमेज टैग को भी वेट दे देते हैं सेम टू सेम एज कंटेंट। सो सपोज मैं 200 पिक्सल्स ही देता हूँ। एंड यस, सो यहाँ पे हम लोग ने भी एक तरह का एक कार्ड क्रिएट कर लिया है। सो ये होता है आर्टिकल। तो आर्टिकल में पैराग्राफ के पहले आप लोग एक लिंक भी दे सकते हो, लाइक एंकर लिंक। सेव एनिमल्स में यहाँ पे लिखता हूँ सपोज। एंड यहाँ पे मैं इसका href देता हूँ, href दे देता हूँ हैशटैग। एंड यस, सो ऐसे आर्टिकल्स जो है ना, ये क्रिएट करने के लिए आर्टिकल टैग का यूज़ होता है। और ये कंटेंट, इसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है एक स्पेसिफिक मीनिंग रखता है, खुद का एक अलग से डिफाइन करता है अपने आप को। सो ऐसे आप बहुत सारे आर्टिकल्स बना सकते हो। सो ये सब अभी एक के नीचे एक आ रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे इन लोग को सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके आर्टिकल को फ्लोट
लेफ़्ट में कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको फ्लोट लेफ्ट किया, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज सेक्शन टैग को मैंने विड्थ दे दिया था। सो ये विड्थ अगर मैं रिमूव कर देता हूँ ना, सो ये लेफ्ट में हो रहा है, लेकिन आर्टिकल को विड्थ नहीं है। सो आर्टिकल को विड्थ में वो दे देता हूँ 200 पिक्सल्स की। एंड यस, सो यू कैन सी ये पूरा का पूरा कनेक्टेड हो गया। सो इसको हम लोग एक मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन एट राइट, RIGHT, मार्जिन एट राइट, और यू कैन सी मार्जिन एट लेफ्ट। लेफ्ट में बेटर रहेगा। सो लेफ्ट की मार्जिन होगी सपोज 10 पिक्सल्स। एंड यस, सो आप लोग ने देखा ये तीन कंटेंट रेडी है हमारे पास। सो ऐसे आप लोग बहुत सारे आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। और अभी आगे बढ़ना है हम लोग को। सो मैं आर्टिकल्स ये सब निकाल देता हूँ। मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, दैट्स बिकॉज मैं ये सब निकाल रहा हूँ, राइट। नहीं तो आप लोग समझोगे क्या लिख रहा है फिर से निकल रहा है, तो कुछ मतलब नहीं होगा ना उसमें। सो सेक्शन टैग हम ऐसे ही रखेंगे। सेक्शंस के और भी मीनिंग होते हैं लाइक दिस। सो अभी सपोज आप लोग को नेक्स्ट चीज़ करना है डिटेल्स। सो डिटेल्स है और एक टैग है यहाँ पे इसमें। सो डिटेल्स टैग मैंने जैसे यूज़ किया ना, यू कैन सी यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया। अभी ड्रॉप डाउन क्या आ गया, अभी कुरियर सर्विस वेबसाइट में। अभी सपोज मेरे को बहुत सारी सिटीज़ डालना है लाइक दिस। सपोज मैं डाल रहा हूँ मुंबई एंड दिल्ली एंड चेन्नई एंड तमिलनाडु लाइक दिस, तमिलनाडु, राइट। सो बहुत से मैंने सिटीज़ यहाँ पे एंटर कर लिया और यहाँ पे एक लाइन में आए। सो एक लाइन में अगर आप लोग को नहीं लाना है तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते थे। तो मैं फटाक से इन लोग सब लोग को अनऑर्डर्ड लिस्ट में डाल देता हूँ। सो हमारा लिस्ट यहाँ पे रेडी है। सो मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट आ रहा है। बट सपोज डिटेल्स के ऊपर क्लिक करवाने के लिए आप लोग को यूज़र के बताने के लिए कुछ नहीं। अगर यूज़र को कैसे समझेगा कि भाई डिटेल्स के अंदर लिखा हुआ है कि कौन से सिटीज़ में हमारी कुरियर सर्विस वर्किंग है। सो डिटेल्स के अंदर अगर आप लोग को कुछ यूज़र को बताना है, कुछ हिंट देना है, सो गिव दिस समरी टैग। समरी टैग कैसे होता है कि सिटीज़ विच in which our service is active। तो हम लोग ऐसे एक समरी लिख देते हैं। सो लाइक दिस। सो यू कैन सी डिटेल्स गायब हो गया यहाँ पे और यहाँ पे समरी आ गया, सिटीज़ इन विच आवर सर्विस इज एक्टिव। सो जैसे मैं इसको ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे सिटीज़ अपीयर हो रहे हैं। सो यस, डिटेल्स टैग का एक ब्यूटीफुल यूज़ यहाँ पे हम लोग ने देख लिया है लाइक दिस। और एक टैग आता है जो कि मैंने बताया था, फिगर टैग। सो फिगर टैग का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो फिगर टैग में बेसिकली होता क्या है, कोई भी फिगर लाइक सपोज कोई भी इमेज। सो डायरेक्ट इमेज क्यों नहीं यूज़ करना है, फिगर टैग यूज़ करना है। आज मैंने बताया कि फिगर टैग बताएगा गूगल क्रोम को, सर्च इंजिन को, कि यहाँ पे कोई फिगर है और फिर गूगल को समझ में आएगा कि भाई यस यहाँ पे कोई इमेज है। सो इनकी इमेज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। सो लेट्स, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड यू कैन सी वो इमेज आ चुका है यहाँ पे। और छोटा क्यों आया, बिकॉज मैंने पहले ही इमेज को 200 पिक्सल्स का विड्थ दिया था ऊपर। और इसके कैप्शन के लिए सपोज मैं एक थोड़ा सा पार्ट ले लेता हूँ। ओके, सो अभी सपोज यहाँ पे एक फिगर है और इस फिगर का हम लोग को कैप्शन देना है, लाइक हेडिंग देना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिग कैप्शन। ओके, और यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। इमेज कॉपीराइट आ गया, ये बात बहुत सही है भाई। सो यस, इट इज़ देयर। तो एक्चुअली बहुत बड़ा हो जा रहा है, सो मैं ये भी निकाल देता हूँ एज यू कैन सी। तो कैप्शन लेफ्ट में आ रहा है, कैप्शन को मिड में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर लिखेंगे यहाँ पे इसको CSS देने के लिए। अगेन टेक्स्ट लाइन इज इन द सेंटर। सो यस, ये टेक्स्ट भी सेंटर में आ चुका है और पूरा का पूरा फिगर भी सेंटर में आ चुका है। तो यस, फिगर टैग का बस इतना यूज़ है। अलग अलग आप लोग इसमें आइकॉन्स भी यूज़ कर सकते हो और इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट टैग जो है हम लोग बताऊंगा मैं, वो है फूटर। फूटर भी एक तरह का सेक्शन होता है, मैंने जैसे बताया था। सो फूटर में आप लोग क्या लिख सकते हो, फूटर में बेसिकली बहुत नॉर्मल सी चीज़ें आती है, लाइक आप लोग के सोशल मीडिया लिंक्स आ सकते हैं, इंस्टाग्राम लाइक दिस एंड फेसबुक एंड सपोज व्हाट्सएप नंबर। आप लोग अगर कोई डालता तो नहीं है एक्चुअली, बट मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ।
ओके, सो इसको भी आप लोग को एकदम नीचे अलाइन करना होता है। फूटर को भी आपको प्रॉपरली एक अलाइन करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर डाल देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो देखिए ये टैग का कुछ बेसिकली मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि फूटर टैग यूज़ करेंगे तो बॉटम में ही आएगा, आप लोग को उसको एडजस्ट ही करना पड़ेगा। सो बस ये गूगल सर्च इंजन को एसईओ में बताएगा, कोई भी सर्च इंजन को एसईओ में बताएगा कि ये फूटर है वेबसाइट्स को। तो अगर आप लोग को इसमें और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग को कॉपीराइट सिंबल यूज़ करना है, सो इट्स लाइक दिस, आपको लिखना है एंड कॉपी सेमीकोलन, एंड यू कैन सी यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल आ चुका है। और आप लोग सपोज लिख देता हूँ मैं 2020, सो यहाँ पे ऐसे कॉपीराइट का सिंबल वर्क करता है। सो फुटर में ये सब चीज़ें आती है, अलग अलग लिंक्स आते हैं, और आपके कुछ फेमस आर्टिकल्स भी आप लोग यहाँ पे नीचे लिख सकते हो। ओके, एंड फुटर के साथ और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, वो है असाइड सेक्शन। सो असाइड सेक्शन का भी बेसिकली कुछ ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, इसमें भी यही होता है। सो यूएल टैग ये हम लोग असाइड में भी यही कर सकते हैं। जस्ट सपोज मैं ये नेविगेशन का पूरा ये नेविगेशन का लिंक जो है ना वो मैं कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस, और हर एक एला एलिमेंट में मैं इसको डाल देता हूँ लाइक दिस। एला एलिमेंट के अंदर मैंने एक लिंक डाली है ताकि मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊँ लिंक्स की अलग अलग। ओके, सो हम लोग का असाइड मेन्यू रेडी है। तो असाइड मेन्यू किया तो ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे जाके सेट हो जाए भाई सब मेन्यू की तरह, तो उसे हम लोग का एडजस्ट ही करना पड़ता है। सो अगर मैं इसको स्टाइल दे दूँ एंड स्टाइल में फ्लोट कर दूँ इसको टुवर्ड्स द राइट, सो ये से राइट में चला जाएगा, राइट में फ्लोट हो रहा है ये, एज यू कैन सी। ओके, सो यही सब चीज़ें होती है इसमें, और कुछ है नहीं। अगर मैं इसको बॉर्डर दे दूँ ना, मैं इसको बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सो एज यू कैन सी एक असाइड भी एक तरह का डिव है, बिकॉज इसकी ये देखिए इसकी बॉर्डर देखिए कहाँ तक आ गई, पूरा का पूरा ब्लॉक एलिमेंट है ये, राइट। सो एक पूरा का पूरा ब्लॉक उसने ले लिया है। सो सपोज मैं इसको डिस्प्ले दे देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, तो ये इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे एक सेमीकोलन देना भूल गया मैं, लाइक दिस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक इनलाइन ब्लॉक बन गया है। सो आप लोग को असाइड सेक्शंस बनाने होते हैं वेबसाइट्स पे, तो आप लोग ऐसे बना सकते हो, इनलाइन ब्लॉक कर देना, बॉर्डर दे देना एक, ताकि आप लोग को समझ में आए वो पार्ट कितना है, उसने कितना सेक्शन लिया हुआ है, और उसको फ्लोट कर देना टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, वॉट एवर यू वांट। ओके, सो लाइक दिस, जैसे कि WJ स्कूल्स पे यहाँ पे लेट मी शो यू, यहाँ पे ये जो है ना ये असाइड सेक्शन है, ये बीच में कंटेंट है, और एक टैग रहा वो मेन टैग रहा। तो मेन टैग में क्या आता है, जो आपके वेबसाइट का सबसे इसेंशियल कंटेंट है, जो आपके वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके वेब पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कहते हैं मेन टैग। सो मेन टैग में बहुत सारा कंटेंट आ सकता है जो आपके वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेन टैग का बस इतना ही यूज़ है। सो बस गाइस सिमेंटेक टैग्स में बस इतना ही था। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग।